गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ठीक है, तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9th मैथ से 7.1 चैप्टर है ट्राइंगल्स का। ठीक है, तो अगर आप इससे पहले के जो दो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हम, और पिछले वीडियोस में वो अपलोड है। अगर आपको वो देखने हैं तो आप पिछले वीडियोस में जाकर चैनल पे जाके वो वाले वीडियोस आप देख सकते हो। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो जरा सबसे पहले पढ़ो। AD BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है आपके पास AB, ये लाइन सेगमेंट एक लाइन है जिसकी AB और AC परपेंडिकुलर है, जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का, और ये आमने सामने है ना, ये BC और AD। ठीक है, ये बन रहे हैं आपके, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये इक्वल है। यहीं मेंशन कर दिया कि ये इक्वल है, और परपेंडिकुलर किस पे बना रहे हैं, AB पर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ये दोनों ही। अब हमें शो करना है कि CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को। अब आप ये कैसे शो करोगे? सबसे पहले आप जब भी कभी ऐसा होता है आपको कि आप ट्राइंगल, आपको जो गिवन होता है वो देखो, और आपको जो ट्राइंगल शेप दिख रहे हैं सामने पहले देखो। आपके पास कौन से ट्राइंगल है? आपके पास आ रहा है ट्राइंगल BOC और ट्राइंगल AOD, है ना। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि ये दो ट्राइंगल्स हमारे सामने हैं। अब हमें जो गिवन है वो लिख सकते हैं हम। हमने लिखा है AD इक्वल टू BC, जो कि हमें गिवन है, ये इक्वल है, हमने गिवन कर दिया। अब देखो एंगल CBO इक्वल टू एंगल DAO, हमें ये भी गिवन है। किस तरह से गिवन है ये देखो जरा, ये एंगल 90 डिग्री बना रहा है, ये भी एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो दोनों ही बराबर है, दोनों ही ईच 90 डिग्री है, तो बराबर है। ठीक है, तो कौन सा बन गया हमारा? एंगल CBO और एंगल ADO, ये दोनों 90 डिग्री है, दैट्स वाई ये बराबर है। अब आते हैं आगे हम एंगल BOC पर। तो एंगल BOC जो हमारा है, एंगल BOC और एंगल AOD, ये हमारे पास दूसरे एंगल है। ठीक है, एंगल BOC और एंगल AOD, है ना। ये क्यों है, ये देखो, ये बराबर कैसे हैं? जब भी कभी कोई ट्रांसवर्सल लाइन अभी कट के जाती है तो उसकी जो अपोजिट होती है ना, ऐसे, ये देखो, ये लाइन है, हमने ये दोनों क्रॉस कर रही है ना, तो इसके और इसके जो सामने के जो एंगल्स होते हैं बेटा, वो बराबर होते हैं। दैट्स वाई जो ये एंगल होगा वो ये एंगल सेम है, ये समझ लो। तो एंगल BOC और एंगल AOD ये बराबर है, इस वजह से। अब आगे हमारे पास, हमने पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो किए थे साइड एंगल साइड से, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हमें दो एंगल मिले हैं और एक साइड में, ये भी एक रूल होता है हमारे कॉन्ग्रेंट में। तो एंगल साइड एंगल, तो हमारे पास एंगल आ गया है एंगल CBO इक्वल टू एंगल DAO, और साइड है हमारे पास AD इक्वल टू BC, एंगल BOC एंगल AOD हो गया आपके पास। इस तरह से आपका जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रेंट हो जाता है। ये तो आपने, जब भी आपका कभी कॉन्ग्रेंट हो जाए तो ये इस तरह से होगा, साइड एंगल साइड से होगा, एंगल साइड एंगल से होगा, इस तरह से ये आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। आगे आ जाते हैं हम कि हमें प्रूफ करना था कि हमें CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, जो CD है वो AB को काट रही है, ये हमें शो करना है। तो किस तरह से शो होगा कि ये जो आपका, जब भी कभी आप कैसे होते हैं ना, बाय कॉन्ग्रेंट पार्ट होता है हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। आपके सामने जो दो ट्राइंगल्स मिले हैं, है ना, एंगल है हमारे पास कौन से ट्राइंगल्स हैं अभी, ये है ना AOD और BOC, है ना, ये ट्राइंगल है हमारे सामने। तो अब इसमें क्या होता है, जब भी कभी ऐसे दो आमने सामने ट्राइंगल्स हों तो उनके जो साइड्स होती है वो ऑटोमेटिकली ही बराबर हो जाती हैं। तो यानी ये दोनों एक ही लाइन शेयर कर रहे थे, लेकिन यहाँ से कट हो गया, तो ये भी उतनी है और ये भी उतनी ही है, तो ये बराबर है और ये बराबर है। अब आई समझ में? तो लाइन हमारी OB किसके बराबर हो गई, OA के। ठीक है, बाय CPCT। क्यों? क्योंकि आमने सामने जो ट्राइंगल्स हैं वो दोनों आमने सामने हैं, और उनकी जो एक लाइन है वो बाइसेक्ट हो रही है। ठीक है, इस वजह से, दैट्स वाई हमारा जो CD है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। हेंस ये प्रूव हो जाता है। ये किस तरह से, ओके। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, प्लीज बेटा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।